जब आसमान भी सहम गया, जब देवता भी कांप उठे, जब सृष्टि के हर कोने में केवल विनाश की आहट गूंज रही थी, तब प्रकट हुई थी वे महाकाली। एक ऐसा रूप जो न कोई देख सका न कोई समझ सका। पर आज हम जानेंगे उस रहस्य को कि क्यों पिया देवी काली ने रक्त और क्यों हुआ वो तांडव जिसने कंपा दी थी तीनों लोकों की नींव। दोस्तों, यह कथा शुरू होती है रक्तबीज नाम के एक भयानक राक्षस से। रक्तबीज कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसका नाम सुनते ही देवताओं की रूह कांप उठती थी और उसकी सबसे खतरनाक शक्ति थी उसका रक्त। उसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था, यदि उसके शरीर से एक भी बूंद रक्त धरती पर गिरती है तो उससे उतना ही बलशाली और विकराल एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। युद्ध में जब उसे मारा जाता तो उसके गिरते हुए हर कतरे से हजारों नए रक्तबीज जन्म लेते। सोचिए, वो जितना घायल होता उतना ही शक्तिशाली बनता चला जाता। देवताओं की पूरी सेना हार मान चुकी थी। मां दुर्गा ने भी अपने कई रूपों में उसे पराजित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार युद्ध और भी भीषण होता गया। और तब जब विनाश सिर पर आ खड़ा हुआ, तब जन्म हुआ उस देवी का जिसने खुद विनाश को निगल लिया। तब प्रकट हुई मां काली। जैसे ही रक्तबीज घायल होता, उसकी रक्त की हर बूंद से हजारों और रक्तबीज जन्म लेते। कोई रोक नहीं सका उसे, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र। लेकिन काली, वे कोई सामान्य देवी नहीं थीं, वे संहार की देवी थीं। उन्होंने निर्णय लिया, अब न रक्त गिरेगा न रक्तबीज जन्म लेगा। उन्होंने अपने हाथ में लिया खप्पर, एक कटा हुआ खोपड़ी जैसा पात्र, और फिर शुरू हुआ वो दृश्य जिसे केवल विनाश कहा जा सकता है। काली का रूप भयावह था। काले रंग की देह, बिखरे बाल, गले में नरमुंडों की माला, कमर में कटे हुए हाथों का जनेऊ और हाथ में रक्त से भरा खप्पर। वे हर रक्तबीज को मारती और उसके रक्त को गिरने से पहले पी जाती। खप्पर भरता गया, पर काली का तांडव थमता नहीं था। उनकी आंखों में केवल क्रोध था, उनकी हंसी में केवल विनाश। उनका तांडव इतना तीव्र था कि पृथ्वी कांपने लगी, आकाश फटने लगा और देवता भी भयभीत हो गए। काली का तांडव बढ़ता जा रहा था। रक्तबीज का अंत हो गया था, लेकिन देवी शांत नहीं हो रही थी। उनके क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि जल सकती थी। तब महादेव शिव, साक्षात संहार के देवता, सामने आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस निशब्द हो शांत स्वरूप में काली के रास्ते में लेट गए। काली का पैर जैसे ही शिव के छाती पर पड़ा, वे चौंक गईं। एक पल को वह रौद्र शक्ति स्त्रीत्व में बदल गई। उन्होंने अपनी जिह्वा बाहर निकाल ली, शर्म और पश्चाताप का प्रतीक बनकर। और फिर क्रोध शांत हुआ, सृष्टि बच गई। लेकिन प्रश्न यही है, क्यों पिया काली ने रक्त? क्योंकि वह रक्त सामान्य नहीं था। वह एक शाप था, एक अभिशाप जो जितना बहता उतनी ही विनाश की लहरें फैलाता। काली ने उसे पीकर वो श्राप खुद में समा लिया। यह बलिदान था ताकि पृथ्वी बच सके। यह यज्ञ था ताकि नया जीवन जन्म ले सके। देवी काली, जिन्होंने विनाश का स्वाद चखा सिर्फ इसलिए ताकि सृष्टि फिर से जन्म ले सके। आज भी तांत्रिक मार्ग के साधक देवी काली की पूजा करते हैं। वह शक्ति जो न भय से नियंत्रित होती है न भक्ति से, वह केवल सत्य से जुड़ी है। काली की साधना अंधकार में की जाती है, श्मशानों में, रात के तीसरे पहर। वहां जहां मृत्यु होती है, वहां देवी जीवन बनकर प्रकट होती हैं। उनका हर रूप, हर मंत्र चेतना के उस स्तर से जोड़ता है जहां न भूत होता है न भविष्य, केवल वर्तमान, और वह भी निर्विकल्प। देवी काली वो शक्ति हैं जो भक्ति में मां हैं और क्रोध में महाविनाश। वो रक्षक हैं, संहारक भी। जो भक्त उन्हें प्रेम से पुकारता है, वह उसके जीवन को अमृत बना देती है। लेकिन जो अधर्म की राह पर चले, उनके लिए काली एक काल बन जाती है। तो अगली बार जब तुम किसी मंदिर में काली की मूर्ति देखो, उनकी लाल जीभ, खप्पर और रौद्र रूप को देखो, तो याद रखना, वो केवल विनाश की देवी नहीं है,
वो स्वयं सृष्टि हैं जो मृत्यु को पीकर जीवन को जन्म देती है, और यही है वो रहस्य।